आदि भौतिक आध्यात्मिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा। आध्यात्मिक ताप क्या है? जो हमारे शरीर से, मन से, इन विकारों से जो हमें दुख आ रहा है उसका कारण शरीर है, मन है, ठीक है। ईर्ष्या द्वेष आदि जो शरीर के अंदर जो पनप रहे हैं, इनसे जो हमें दुख आता है, कष्ट आता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। आधिदैविक मतलब दैवी अवस्था, अनजाने, पता ही नहीं कहां से वो, मतलब आप उसको बोलो भगवान ने दिया, ग्रह ने दिया, प्रकृति ने दिया, अचानक वृष्टि हो गई, ओला पड़े, सिर पे गिरा, फट गए, बिजली गिरी, धड़ाम से, ये आधिदैविक। आदि भौतिक माने आसपास के लोगों से कुत्ते ने काट लिया, भौतिक वातावरण से कुछ समस्या है। तो तीन है ये, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इनको जब जड़ से मारेंगे तभी आप इससे निवृत्त, कुछ भी कर लीजिए, निवृत्त तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये माना है। क्या माना है? ये जो स्क्रीन चल रही है हम चला रहे हैं। अब आइए वहां, तीनों में विक्षोभ हुआ महतत्व के द्वारा, सत्व रजस तमस अलग अलग हो गए। सत्व गुण से 11 चीजों का जन्म हुआ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनका जो पिता है मन। ये कहां से आया? विक्षोभ जब हुआ महतत्व में, प्रकृति में जो अव्यक्त थी व्यक्त हुई, तो जो सत्व वाला गुण था उनसे ये चीजें धड़ 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 निकल आई। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख से हम देख सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं, त्वचा से हम स्पर्श कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान को अर्जित करने के लिए इंद्रियां बनी है। 5 कर्मेंद्रियां, पैर से हम चल सकते हैं, हाथ से हम अपनी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, गुदा के द्वारा मल त्याग कर रहे हैं और लिंग के द्वारा मूत्र त्याग अथवा प्रजनन कर रहे हैं। ये 5 हो गई हमारी कर्मेंद्रियां। और एक मन 11। ये कहां से आए? सप्तगुण की धारा से आए। रजस से 5 प्राणों का प्राकट्य हुआ, रजस से। रजस क्या करता है? सत्वगुण क्या करता है? सत्वगुण हमेशा आपको ज्ञान की बातें करेगा, सुख शांति की तरफ ले जाएगा। इसके मतलब ये तीनों हम लोगों के अंदर सदा हैं। ऐसा मत समझिए कि मिश्रा जी सप्तगुणी है, आप तमसगुणी है। ये तीनों सभी के अंदर हैं। जैसे एक रस्सी में 3 भाग होते हैं ना, लिपटे रहते हैं, तो उसी प्रकार से तीनों सबके अंदर लिपटे हुए हैं। कभी वो ज्यादा तो कभी वो ज्यादा। इसी को अंग्रेजी में पता क्या बोलते हैं? मूड। आज मूड नहीं है, मूड बन रहा है। ये मूड क्या है? यही है गुण, यही है गुण। सत्व रजस तमस को ही, इनको जो विचार आते हैं, जिनकी अधिकता होती है, प्रतिशतता ज्यादा होती है, उसी को अंग्रेजी मूड कहते हैं। ये मूड बन रहा है। जैसे हम आप सुबह सो के उठेंगे तो पहले क्या आलस्य आएगी, ये तमस है। तमस के बिना आप सो ही नहीं सकते। कोई बोलने नींद नहीं आ रही, तमस गुण को बढ़ा लीजिए ना, नींद आएगी। सुबह उठेंगे आलस्य आ रही, फिर जैसे उठेंगे सुबह अथवा शाम का जो गोधूली वेला होता है, इसमें सत्व की प्रधानता होती है। जैसे कोई आपको करना है, ये काम करना है, हमें बोलना है, ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिद पकड़ रहे हैं, जुनून आ रहा है, ये रजस का वजह से। अब तमस है कि आलस्य आ रही है, बिल्कुल एकदम नींद आ रही है, ये सब तामसी गुण में आते हैं। ये तीनों हैं। एक को ब्रह्मा बोला जाता है, एक को विष्णु बोला जाता है, एक को शिव बोला जाता है। एक सृजनकर्ता बन गए, एक पालनकर्ता बन गए, एक संहारकर्ता बन गए। शिव जी तमस गुणी वाले हैं, रजस वाले विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी सत्व वाले हैं। अब रजस से हमारे पंच, क्योंकि हमें वहां ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कार्य करना है, अमुक चीज हमें पाना है, हमें उद्देश्य को पाना है, तो वहां पे पंच प्राण आ जाते हैं। पंच प्राण माने प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये पंच प्राण रजस से आए। और ध्यान दीजिएगा, तमस से कौन आया? तमस से तन्मात्राएं 5 और पंच महाभूत आए। ये विद्या माया। तमस से ही आकाश का जन्म हुआ। ये आकाश जो है, ये किसका बेटा है? तमस। और इनकी अनुभूति